हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने आप को प्रोग्राम कर सकते हैं एक पेन फ्री लाइफ के लिए। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि जो हर थोड़े दिनों में बीमार हो जाते हैं या फिर जिनके साथ में ना हमेशा कोई ना कोई दर्द लगा ही रहता है, और जब भी वो हमसे बात करते हैं ना तो बात करते हुए ऐसा लगता है कि जैसे ना उनका दर्द, उनकी तकलीफें, उनके पेन्स, उनकी उनकी जो लाइफ की जितनी भी सिचुएशंस है ना, वो सारी की सारी उस पेन से कनेक्टेड है। बिकॉज ऑफ विच मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं और फिर बार बार वो उन्हीं फीलिंग्स में वापस जाते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ना कहीं उनके दिमाग में ये है कि बचपन में शायद उनको किसी ने प्यार नहीं किया या अटेंशन नहीं दिया, तो वो अटेंशन सीकर बन जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि उनको अटेंशन चाहिए होता है लोगों का, तो वो ज़्यादा सिक यानी कि बीमार रहने लगते हैं। और ये चीज़ जो है ना बचपन से ही शुरू हो जाती है। एंड बिकॉज वो इतना ज़्यादा उस सिकनेस में रहते हैं, उस पेन में रहते हैं कि उनकी बॉडी जो है ना वो उस पेन की आदी हो जाती है, यानी कि उस चीज़ की आदत पड़ जाती है, हैबिट हो जाती है, उन फीलिंग्स की हैबिट हो जाती है। एंड यू नो व्हाट, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जिस चीज़ की फीलिंग हमको सबसे ज़्यादा होती है उन्हीं चीज़ों को हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट करता है। यानी कि उसी टाइप की सिचुएशंस आएंगी और उसी टाइप की सिचुएशंस पे वही चीज़ें हमारी लाइफ में लौट लौट के वापस आती हैं। ठीक है, और ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हो क्योंकि जब जब आप ये मन में सोचते होगे ना, अरे अब तो सर्दियाँ आ गई, अब तो जना खांसी आने वाली है, अब तो ऐसा होगा, अब तो वैसा होगा, यानी कि हम एज्यूम कर रहे हैं अपने उस पेन को, अपने उस दर्द को, अपने उस तकलीफ को हम पहले से ही ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने मन में सोच रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी को यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि आपको वही चाहिए और वही चीज़ें आपके साथ होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को बयान करते हैं अपने मुंह से, वैसे वैसे आप अपनी लाइफ में उन सिचुएशंस को आते हुए देखते हैं, या मैं कहूँगी उसको अट्रैक्ट करते हैं। यही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन। और क्या है? जो भी चीज़ आप इस समय सोच रहे हैं वही चीज़ आपकी आने वाले टाइम में फ्यूचर रियलिटी बन जाती है। ठीक है, क्योंकि हम उस रियलिटी के साथ में आइडेंटिफाई कर रहे हैं अभी, यानी कि हमारे फ्रंटल लोब में ना हमने एक अपनी इमेज बना रखी है और वो इमेज ये कहती है कि मुझे बार बार मेरा दर्द जो है ना वो फील होता है, वो वाली फीलिंग जो है ना वो मेरे को, उस फीलिंग की मुझे हैबिट पड़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड को उस फीलिंग की हैबिट पड़ी हुई है, जैसे माइग्रेन का बार बार आना, जैसे स्लिप डिस्क का बार बार होना। ये जो रिपीटेड पैटर्न्स में जो बीमारी आती है ना, वो आती ही इस वजह से है क्योंकि हम उस पेन के साथ में या उस फीलिंग के साथ में अटैच्ड होते हैं। अब इस फीलिंग की, इस अटैचमेंट को हम ख़त्म इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमने उसको इतनी बार एक्सपीरियंस कर लिया होता है कि हम बार बार उसको एक्सपीरियंस करने के कारण उस चीज़ के इतने हैबिचुअल हो जाते हैं या प्रोग्राम्ड हो जाते हैं कि हमको ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारी लाइफ उसके बगैर हो भी सकती है। किसी से पूछिए जिनको माइग्रेन रहता है या जिनको डिप्रेशन रहता है या जिनको स्लिप डिस्क होता है या शैटिक की पेन होती है सर्दियों में स्पेसिफिकली, जिनको खांसी की, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, उनसे कभी आप बात करेंगे ना, उनको फीलिंग याद ही नहीं होगी कि हेल्दी फीलिंग क्या होती है। उनको वो याद ही नहीं होगा, उनको लगेगा हमेशा ही हम इस दर्द में रहते हैं। तो भाई साहब, एक सीधी सी बात बता दूं आपको, हम अपनी लाइफ में हमेशा पेन में रहने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम अपनी लाइफ में इसलिए आए हैं, या ये बर्थ हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम एक हेल्दी, हार्मोनियस, लवेबल, पीसफुल, जॉयफुल लाइफ जी सकें। इस कारण से हमको जो है ना पैदा किया गया है। आप चाहें तो मेरे उस वीडियो में देख सकते हैं, वाई आर वी बोर्न वाले में। ठीक है, ये काम के लिए हमको भगवान जी ने पैदा किया है कि हम भगवान जी के उस ब्लिस को, हम यूनिवर्स के उस ब्लिस को, जॉय को, पीस को फील कर सके, इसके लिए हमें पैदा किया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत हैरानी होगी ये बात जानकर आपको, ह्यूमन बॉडी इज नॉट डिजाइंड फॉर एनी पेन और टायर्डनेस। कोई भी किस्म का पेन या कोई भी किस्म की थकावट हम खुद क्रिएट करते हैं अपनी बॉडी में बाय थिंकिंग और डूइंग दोज थिंग्स जो हमको अच्छी नहीं लगती। से फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी से मिलने का मन नहीं करता है तो आप नोटिस कीजिएगा
कि जिस दिन आपको ये बोला जाए कि आपको उनसे मिलने जाना है तो नेक्स्ट डे या फिर हो सकता है सेम डे आपको हेडेक हो जाए। और वो हेडेक जो है ना इस वजह से ओवर थिंकिंग से कि उन्होंने आपके साथ में कैसा बिहेव किया एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उस ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी बॉडी उस पेन को वापस आपकी बॉडी के अंदर लेके आ जाए। आपका माइंड जो है वो वापस उस पेन के साथ में अटैच्ड फील करे, बिकॉज ऑफ विच वो जो माइग्रेन की सिचुएशन है वो पैदा हो सकती है, राइट। सिमिलरली अगर आपके मन में ये बैठ गया है ना कि मैं अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट उठाऊंगी तो मुझे दर्द हो जाए, तो भाई आप कुछ भी कर लो। अगर आप अपने माइंड को समझा भी दोगे ना कि मैं हैवी ऑब्जेक्ट उठाऊंगी और मुझे दर्द नहीं होगा, बट क्योंकि आप डोमिनेटिंग वाइब में ये सोच रहे हैं कि मैं हैवी ऑब्जेक्ट उठाऊंगी और मुझे दर्द हो जाएगा, तो आप मान के चलिए कि दर्द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों को दूर कैसे करना है, ये तो हमको मालूम है कि ये सब होता है। अब आप कहोगे कि भाई आपने शायद जो है ना वो दर्द बर्दाश्त नहीं किया ना, इसीलिए आपको आइडिया नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, 9 months मैं बेड रिडन थी अपने स्लिप डिस्क की वजह से। आज ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट अटैच टू दैट पेन एट ऑल। ओके, और ये मैंने कैसे किया? तो मुझे ये समझ में आया जब मैं अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आगे बढ़ी कि जब ह्यूमन बॉडी पेन के लिए डिजाइंड ही नहीं है तो ये पेन मुझे होता क्यों है, रीजन क्या है उसका। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब जब हमको ये लगता है ना कि हमारा लैक ऑफ सपोर्ट है, यानी कि सपोर्ट सिस्टम कोई भी नहीं है और मुझे ये लग रहा है कि सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ रहा है, देयर इज नोबडी हु इज हेल्पिंग मी आउट, दैट्स द रीजन हमारी बैक में पेन होता है। तो जब ये रीजन समझ में आया, सिमिलरली हेडेक्स के या फिर किसी भी चीज के जहां पर भी आपके स्टक इमोशंस है, उस एरिया में जो पेन होता है उसका कारण क्या है। जैसे थायराइड है तो यानी कि आप शायद अपनी बात को ठीक से कह नहीं पाते, लोगों को बता नहीं पाते। इवन इफ यू वांट टू एक्सप्रेस कि आपको इस चीज से तकलीफ हो रही है, आप नहीं बता पा रहे, आपको थायराइड आ जाएगा या फिर ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। जब आपको हेडेक हो रहा है तो कोई एनर्जी यहाँ पे, एक एंगर है जो कि स्टोर्ड है इनसाइड, आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है वो। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी एक इमोशन जो कि एक एरिया में आपने स्टक कर लिया है, पेन उसकी वजह से है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। इसको क्योर किया जा सकता है कैसे? आज ही अपनी इंटेंशन सेट योर इंटेंशन कि मुझे एक हेल्दी लाइफ जीनी है जहां पर इट इज अ पेन फ्री लाइफ। ओके, एंड डोंट एवर से इट एज अ पेन फ्री लाइफ, क्योंकि पेन जो वर्ड है ना, ये वर्ड अपने आप में सबकॉन्शियसली एक इमेज को जो है ना क्रिएट करता है, विच इज ऑफ दर्द। तो ठीक है, आप दर्द की इमेज को ना देखकर आप अपनी लाइफ में हेल्थ की इमेज को देखिए। ठीक है, यानी कि जब आप हेल्दी थे, इमेजिन कीजिए, या फिर जब आप याद कीजिए उस सिचुएशन को जब आप कॉलेज में पढ़ते थे, जब बिल्कुल हेल्दी थे, जब ऐसी लाइफ में जो ना वो बाउंस था, जब वो जॉय था, जब वो क्लाइंब कर जाते थे माउंटेन्स को, जब कोई ऐसी तकलीफ नहीं आपको नजर आती थी। उस टाइप की चीज़ों को ना बार बार रीलिव करना शुरू कीजिए। फिर आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है, जो कि सेकेंड स्टेप है। आपने इंटेंशन सेट कर ली कि मुझे एक हेल्दी लाइफ जीनी है। सेकेंड चीज़ आप क्या करते हैं कि आप अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने एक्शंस को अलाइन करते हैं अपनी इस इंटेंशन के साथ में कि मुझे पेन फ्री लाइफ जीनी है या फिर हेल्दी लाइफ जीनी है। हेल्दी लाइफ करने के लिए, जीने के लिए आपके थॉट्स हेल्दी होने चाहिए, यानी कि ये तो थॉट ही नहीं आना चाहिए कि मैं बीमार हो सकती हूँ। ये वाला थॉट अपने दिमाग में रख लीजिए, क्या ह्यूमन बॉडी इज नॉट डिजाइंड फॉर एनी पेन एंड टायर्डनेस। इतना ब्यूटीफुल फ्रीक्वेंसी है ना ये वाला, जैसे ही आप इस फ्रीक्वेंसी में आते हैं ना तो आपका दर्द हमेशा के लिए चला जाता है। मैं तो यही करती हूँ। ठीक है, उसके बाद अपने जो आपके इमोशंस हैं वो भी इस थॉट के साथ अलाइन कर दीजिए। जो आपकी फीलिंग्स हैं उसको इस इमोशन के साथ में या फिर इस थॉट के साथ अलाइन करने के लिए अपनी फीलिंग्स को ले जाइए वहां पर जहां पर आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं थी। यानी इन दी पास्ट ऐसा हो नहीं सकता ना कि आपने उस फीलिंग को कभी फील ही ना किया हो कि हेल्दी फीलिंग क्या होती है जब लाइफ में बाउंस होता है या जॉय होता है। वो तो हमने फील किया हुआ है, तो बस उसी को फील करना है, राइट। उस फीलिंग को फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप अपने एक्शंस वैसे लीजिए, यानी कि अगर आपको लगता है कि मुझे बेबी स्टेप्स चलने हैं फॉर माई स्लिप टेस्ट, जो कि मैंने किया था, वो आप बेबी स्टेप्स चलिए। यानी कि धीरे धीरे अपने सारे काम, मस्कुलर एक्टिविटीज़ कर लीजिए, या फिर जो भी आपको पता है कि क्या एक्शन स्टेप्स आप ले सकते हैं अपनी हेल्दी बीइंग के लिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एक्सेट्रा, वो करना शुरू कर दीजिए। अब आपकी इंटेंशन जब अलाइंड होगी आपके थॉट्स, वर्ड्स, आपके एक्शंस, आपकी फीलिंग्स के साथ में, तो नेचुरली
जो नेक्स्ट होगा ना वो होगा कि कोई भी रेजिस्टेंस जब आप खत्म कर देते हैं, थर्ड थिंग इज सरेंडर। बेस्ट पार्ट, सरेंडर कर दीजिए कि अब तो मैंने सबमिट कर दिया। और सरेंडर का बहुत प्यारा वीडियो जो है ना मैंने आपकी अपनी टाइमलाइन पे पोस्ट किया हुआ है, आप वो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने होपोनोपोनो प्रेयर की भी बात की है। आई स्वेयर अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, आज नहीं तो 1 वीक के अंदर अंदर, कि आपको कैसी फीलिंग आ रही है। बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज नॉट डिजाइंड फॉर एनी पेन एंड वियर्डनेस। दैट्स द रीज़न माय डियर फ्रेंड्स, आप एक हेल्दी लाइफ डिजर्व करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर